फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम उन स्मार्ट ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जो टॉप 10% ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं और बाकी 90% नहीं करते। चलें फौरन शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखें, 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स। ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचना भी मुश्किल है। ये फॉरेक्स मार्केट का डेली टर्नओवर है, रोज का। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यहां एक छोटा सा बट है। इतनी बड़ी मार्केट के बावजूद हकीकत थोड़ी अलग है, पता है? 90%, जी हाँ 90% नए ट्रेडर्स यहाँ पैसा गंवा देते हैं। सिर्फ वो टॉप 10% हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बनाते हैं। सवाल यह है कि वो ऐसा करते कैसे हैं? तो यही है असल सवाल। उन 10% कामयाब लोगों में और बाकी 90% में आखिर फर्क है क्या? क्या उनकी किस्मत अच्छी है या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है और आज हम इसी का पर्दाफाश करेंगे। चलें सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, प्लान और साइकोलॉजी। देखें, कामयाबी की बुनियाद चार्ट पर नहीं, दिमाग में रखी जाती है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है, इससे पहले कि एक भी ट्रेड ली जाए। सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं, वो ट्रेडिंग को एक कसीनो समझ लेते हैं, एक गेट रिच क्विक स्कीम। लेकिन ये जुआ नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। और इस बिजनेस में डर और लालच, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जज्बात से नहीं, अपने प्लान से चलता है। तो इस प्लान में होना क्या चाहिए? सिंपल है। पहले तो अपने गोल सेट करें, करना क्या चाहते हैं। फिर ये समझें कि रिस्क कितना ले सकते हैं, यानी कितना नुकसान हो तो नींद खराब नहीं होगी। तीसरा, आपकी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी, कब मार्केट में आना है, कब निकलना है। और आखिर में चंद करेंसी पेयर्स चुन लें जिन पर फोकस करना है। आप हर जगह नहीं हो सकते, राइट? ये प्लान आपका रोड मैप है, ये आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचाएगा। अच्छा जी, प्लान बन गया। अब आते हैं दूसरी सबसे जरूरी चीज पर, रिस्क मैनेजमेंट। सुन लें, ट्रेडिंग का पहला उसूल पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना है। क्योंकि अगर कैपिटल ही जीरो हो गया तो गेम ओवर। और पैसा बचाने के लिए सबसे बेस्ट टूल क्या है? ये स्टॉप लॉस। इसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझ लें। ये आपका सेफ्टी नेट है, एक ऑटोमेटिक ऑर्डर जो कहता है बस इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना। ये आपसे इमोशन छीन लेता है और आपको एक बड़े नुकसान से बचा लेता है। हमेशा इस्तेमाल करें, हमेशा। और ये है रिस्क मैनेजमेंट का गोल्डन रूल। बहुत सिंपल सा है, एक ट्रेड पर अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क करना है, बस। मतलब अगर अकाउंट में $1000 हैं तो हर ट्रेड पर रिस्क सिर्फ $10 या $20 का होगा। इससे क्या होगा? अगर आपकी 5-6 ट्रेड्स लगातार गलत भी हो जाएं, तब भी आप मार्केट में जिंदा रहेंगे। सर्वाइवल इज की। अब आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, लेवरेज। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ब्रोकर से पैसा उधार लेकर बड़ी ट्रेड लगाना। लेकिन याद रखें, ये एक दो-धारी तलवार है। ये आपके प्रॉफिट्स को रॉकेट बना सकती है तो आपके लॉसेस को भी उतनी ही तेजी से बढ़ा सकती है। नए लोग इसके चक्कर में अपना अकाउंट ब्लो अप करवा लेते हैं, इसलिए इसे बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना है। राइट, तो हमने डिफेंस सीख लिया, अपना कैपिटल कैसे बचाना है। अब आते हैं ऑफेंस पर, पैसा बनाना कैसे है। और इसके लिए मार्केट को समझना जरूरी है। इसके 2 बुनियादी तरीके हैं। ये 2 तरीके हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। इसको ऐसे समझें, फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है व्हाई, प्राइस क्यों ऊपर या नीचे जा सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक न्यूज आई, इंटरेस्ट रेट्स चेंज हुए। और टेक्निकल एनालिसिस बताता है व्हेन, चार्ट पर देखकर आखिर कब एंट्री लेनी है। प्रोफेशनल ट्रेडर इन दोनों को मिलाकर काम करता है, व्हाई और व्हेन दोनों को। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें कोई बड़ी न्यूज आती है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। एवरेज ट्रेडर क्या करेगा? फौरन पैनिक में बाय का बटन दबा देगा। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा? वो पहले व्हाई समझेगा, इस न्यूज का इंपैक्ट क्या होगा, फिर वो सब्र करेगा और चार्ट पर व्हेन देखेगा, यानी सही एंट्री पॉइंट का इंतजार करेगा। देखा, यही फर्क है सोची समझी स्ट्रैटेजी और जज्बाती रिएक्शन में। तो हमने व्हाई और व्हेन की बात कर ली, अब सवाल है वेयर, यानी आखिर कहां पर ट्रेड में एंटर या एग्जिट करना है। और इसमें हमारी मदद करता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के 2 सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इनको ऐसे समझें, सपोर्ट एक फ्लोर की तरह है जहां से प्राइस नीचे गिरने से रुक जाती है, और रेजिस्टेंस एक सीलिंग या छत की तरह है जिसे प्राइस ऊपर की तरफ तोड़ नहीं पाती।
ये वो बैटल जोन्स हैं जहां बायर्स और सेलर्स की असल जंग होती है। चलें इसकी एक मिसाल देखते हैं, एक सिंपल से पैटर्न के साथ जिसे कहते हैं डबल बॉटम, W शेप का होता है। देखें, स्टेप 1, प्राइस नीचे आती है, सपोर्ट फ्लोर से टकराती है, फिर ऊपर जाती है, फिर से नीचे आकर उसी फ्लोर को दोबारा टेस्ट करती है लेकिन तोड़ नहीं पाती। बन गया ना W। स्टेप 2, अब इंतजार करना है नेक लाइन के टूटने का। ये W का सेंटर पॉइंट है। जैसे ही प्राइस इसको तोड़कर ऊपर निकलती है, स्टेप 3, बूम, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ट्रेंड अब ऊपर जा सकता है और ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है बाई के लिए। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? ट्रेडिंग में कामयाबी इन 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, मजबूत साइकोलॉजी और एक सॉलिड प्लान। दूसरा, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा, मार्केट एनालिसिस यानी टेक्निकल और फंडामेंटल का मिक्सचर। और चौथा, सिस्टमैटिक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। जब ये 4 चीजें मिल जाती हैं तो ट्रेडिंग जुआ नहीं रहती, एक बिजनेस बन जाती है। और आखिर में अगर आज की इस पूरी गुफ्तगू से एक बात याद रखनी है तो वो ये है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाबी लक का खेल नहीं है। ये मिलती है सॉलिड स्ट्रैटेजी से, डिसिप्लिन से और हमेशा सीखते रहने से। तो अब इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद सवाल यह है कि इन उसूलों को सामने रखते हुए आपका पहला डिसिप्लिन ट्रेड कौन सा होगा? इस सवाल के साथ अपना ट्रेडिंग का सफर शुरू करें, एक बिजनेस माइंडेड ट्रेडर की तरह, जुआरी की तरह नहीं। Welcome to Ansari Online, your source for expert forex analysis. Don't miss our next signal. Subscribe right now.